इस वीडियो में हम हार्मोनिक मीन हरात्मक माध्य की गणना का अध्ययन करेंगे। हरात्मक माध्य या हार्मोनिक मीन की गणना के लिए सबसे पहले जो गणना की जाती है वो रेसिप्रोकल्स की गणना की जाती है। किसी भी समूह है उनकी मदों की जो संख्याएं हैं उन संख्याओं का रेसिप्रोकल ज्ञात किया जाते हैं। अब रेसिप्रोकल कैसे ज्ञात किए जाते हैं? किसी भी संख्या का रेसिप्रोकल एक में उस संख्या का भाग देने से प्राप्त होता है। जैसे 2 का रेसिप्रोकल अपने को ज्ञात करना हो तो 1 में 2 का भाग दिया तो 0.5 आ गया। अगर 20 का रेसिप्रोकल ज्ञात करना हो तो 1 में 20 का भाग दिया तो 0.05 आ गया। तो ये उस संख्या का रेसिप्रोकल हो गया। यानी कि किसी एक में एक जो संख्या है उसमें किसी भी संख्या का भाग देंगे तो उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। अब किसी समूह का अगर अपने को हार्मोनिक मीन ज्ञात करना हो तो ये सारे रेसिप्रोकल्स उन समूह के पदमूल्यों का रेसिप्रोकल्स जो अपन ने ज्ञात करेंगे और उनका जोड़ करेंगे, सिग्मा यानी कि उसका रेसिप्रोकल्स का जोड़ करेंगे और जोड़ में संख्याओं का भाग दे देंगे। मान लीजिए अपने को 20 का, 40 का, 45 का, 65 का, 70 का रेसिप्रोकल ज्ञात करना है तो पहले हार्मोनिक मीन ज्ञात करना है तो पहले इनका रेसिप्रोकल ज्ञात करेंगे, फिर सारे रेसिप्रोकल्स को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद उसमें n का भाग दे देंगे, जितनी संख्या है उसका भाग दे देंगे तो ये हार्मोनिक मीन आ जाएगा। हार्मोनिक मीन की कैलकुलेशन के मेथड को यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। व्यक्तिगत श्रेणी इंडिविजुअल सीरीज में जो प्रोसेस दिया है उसमें देखिए, प्रत्येक मूल्य का व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे यानी रेसिप्रोकल ज्ञात करेंगे और किसी मूल्य का रेसिप्रोकल उस संख्या का उस मूल्य का 1 में भाग देने पर जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो उसका रेसिप्रोकल होता है। उस रेसिप्रोकल जो इस प्रकार सभी संख्याओं के रेसिप्रोकल ज्ञात करेंगे जिनका हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है और उनका जोड़ करेंगे, सिग्मा करेंगे यानी जोड़ कर लेंगे, सिग्मा रेसिप्रोकल लेंगे और n का भाग देंगे यानी कि संख्याओं की मदों की संख्या का भाग दे देंगे और यही जो भागफल यही जो रिजल्ट आएगा ये हार्मोनिक मीन होगा। तो फॉर्मूले के रूप में लिखा है रेसिप्रोकल सिग्मा रेसिप्रोकल x अपॉन n, ये हार्मोनिक मीन के लिए लिखा है। हार्मोनिक मीन इस तरह कैलकुलेट होगा। उदाहरण की सहायता से अपन समझ, यहाँ पर 4 संख्याएं अपने को दी है उदाहरण में। कैलकुलेट हार्मोनिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा 10, 15, 20 और 25। तो देखिए जो 4 वैल्यूज है, 10 है, 10 1 में 10 का भाग दिया तो कितना आया? 0.1 आ गया। 1 में 15 का भाग दिया तो 0.0667 आ जाएगा। 1 में 20 का भाग दिया तो 0.05 आ जाएगा और 25 का दिया तो 0.04 आ जाएगा। ये रेसिप्रोकल्स अपन ने चारों वैल्यूज थी उनका कैलकुलेट कर लिया, इनका जोड़ किया तो 0.2567 इनका टोटल आ गया। अब 0.2567 में n का भाग देंगे क्योंकि 4 संख्याएं हैं तो 4 का भाग दिया तो भाग देने पर आया 0.6418। 0.06418 का 1 में भाग देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा, उसका रेसिप्रोकल लेना अपने को तो 1 में भाग देंगे तो आ जाएगा 15.58। इस प्रकार ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो देखिए इसमें दूसरा फॉर्मूला भी इसने दिया है, h बराबर n अपॉन 1 अपॉन a, 1 अपॉन b, 1 अपॉन c, 1 अपॉन d। तो 1 अपॉन a 1/10, 1/15, 1/20, 1/25 यानी कि ये रेसिप्रोकल कैलकुलेट कर लिए। जो अपन ने टेबल में कैलकुलेट कर रखे हैं ऊपर उसी तरह से कैलकुलेट किए, सारों को जोड़ा, 4 में भाग दिया क्योंकि 4 संख्याएं हैं ना तो 4 में भाग दिया तो वो 15.58 आ गया। तो दोनों ही तरीके से अपन कर सकते हैं। पहले ये सिग्मा रेसिप्रोकल x अपॉन n और फिर उनका रेसिप्रोकल लेके भी कर सकते हैं और या n अपॉन 1 अपॉन a, 1 अपॉन b, 1 अपॉन c, 1 अपॉन d वाले फॉर्मूले से भी हार्मोनिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत श्रेणी में। अब डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में हार्मोनिक मीन कैलकुलेट कैसे करेंगे ये समझना है।
तो जो इंडिविजुअल सीरीज में अपन ने हार्मोनिक मीन की कैलकुलेशन की थी, ठीक उसी प्रकार डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में भी पहले जो वैल्यूज होंगी, एक्स की वैल्यूज होंगी, उनका रेसिप्रोकल लेंगे, उनकी वैल्यूज का रेसिप्रोकल लेंगे। और रेसिप्रोकल लेने के बाद जिस वैल्यू का रेसिप्रोकल लिया उससे संबंधित जो फ्रीक्वेंसी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। रेसिप्रोकल को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जो रेसिप्रोकल कैलकुलेट किया है वैल्यूज का, मूल्य का, मद का, उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे और जो वजनफल प्राप्त हो जाएंगे उनका टोटल कर लेंगे। फिर उनका टोटल कर लेंगे सारे मूल्यों का। जैसे मान लीजिए वैल्यूज है तो उनका सबका रेसिप्रोकल ज्ञात करेंगे और उनका रेसिप्रोकल को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे और फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आते हैं उनका टोटल कर लेंगे। तो उसको बोलेंगे सिग्मा रेसिप्रोकल एक्स इंटू एफ, यानी कि x को f से मल्टीप्लाई करके, रेसिप्रोकल x को f से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद उसका टोटल किया, n का भाग देंगे, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज का भाग दे देंगे और ये वजन जो रिजल्ट प्राप्त होगा उसको, उसका फिर रेसिप्रोकल फिर ज्ञात कर लेंगे, एक में उस संख्या का उसका भाग देके रेसिप्रोकल कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए इलस्ट्रेशन जो अपन ने लिया, कैलकुलेट हार्मोनिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये कंटिन्यूस सीरीज है। इनकम 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200 इनकम के ग्रुप्स दे रखे हैं, एम्प्लॉइज की संख्या दे रखी है। तो इसमें हार्मोनिक मीन की कैलकुलेशन करने के लिए चूंकि इनकम के ग्रुप्स दे रखे हैं 0 से 50, 50 से 100, तो इनकी मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो मिड वैल्यू आ गई 0 + 50/2 25 आ गई, 50 + 100/2 75 आ गई। तो इस तरह से अपन ने कैलकुलेट करके मिड वैल्यू कैलकुलेट कर दी प्रत्येक ग्रुप की, 25, 75, 125 और 175। फ्रीक्वेंसी अपने को नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दे रखे हैं, ऐसे फ्रीक्वेंसी है। अब जो मिड वैल्यू है ये एक्स का काम करेगी, मिड वैल्यू एक्स का काम करेगी। देखिए यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि हार्मोनिक मीन अपन ने डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज दोनों में एक ही मेथड समझा था कि फ्रीक्वेंसी को से मल्टीप्लाई करना होता है। अब अंतर दोनों में केवल इतना है कि डिस्क्रीट सीरीज में अपने को पहले से ही वैल्यूज सीधी सीधी दी हुई होंगी, जैसे ये 25, 75, 125 और 175 दे रखी हैं, वैसे सीधी वैल्यू मिलेंगी। कंटिन्यूस सीरीज में अपने को ग्रुप्स दिए हुए होते हैं, उनकी मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसको एक्स मानेंगे। यानी डिस्क्रीट सीरीज में एक्स की वैल्यूज अपने को डायरेक्ट मिलेंगी और उनको उनका रेसिप्रोकल कैलकुलेट करेंगे और एफ से मल्टीप्लाई करेंगे। कंटिन्यूस सीरीज में क्या किया अपन ने, इनकी पहले मिड वैल्यू ली जिसको एक्स माना, अब इसका रेसिप्रोकल कैलकुलेट करेंगे और फिर एफ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो रेसिप्रोकल जैसे 25 का लिया तो 0.4 आ गया, एक में 75 का भाग दिया तो 0.0133 आ गया, एक में 125 का भाग दिया तो 008 आ गया और एक में 175 का भाग दिया तो 0.0057 आ गया। ये रेसिप्रोकल कैलकुलेट कर लिए एक्स की वैल्यूज की। अब एक्स की वैल्यूज के रेसिप्रोकल कैलकुलेट करने के पश्चात इनको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे पहले ग्रुप में फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 है और रेसिप्रोकल एक्स कितना है, 0.04 है। तो 0.04 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 आ जाएगा। इसी प्रकार 15 से मल्टीप्लाई किया 0.0133 को तो 0.1995 आ गया। 17 को मल्टीप्लाई किया 1.008 से तो 136 आ गया, 0.136 आ गया। और फिर 8 की फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई किया 0057 से, 0.0057 से तो रिजल्ट आ गया 0456। टोटल किया इनका तो सिग्मा रेसिप्रोकल एक्स आ गया जिसको 0.7811 हो गया, टोटल आ गया। टोटल में भाग कितने का देना है अपने को, सिग्मा रेसिप्रोकल f इंटू एक्स में भाग देंगे n का, n कितनी है 50 है तो 50 का भाग दिया तो ये रिजल्ट आया अपने पास 0.0156 आया और 0.0156 का रेसिप्रोकल अपन कैलकुलेट करेंगे तो वो 64.10 आ जाएगा। तो हार्मोनिक मीन 64.10 हो गया, ठीक है। अब वेटेड हार्मोनिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये समझना। वेटेड में क्या कि अपन ने अभी कंटिन्यूस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया था रेसिप्रोकल को, एक्स की जो वैल्यू है उसके रेसिप्रोकल को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया था।
अगर वेटेड हार्मोनिक मीन लेंगे तो वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, केवल डिफरेंस यही होगा, बाकी प्रोसीजर सेम होगा। तो वही फॉर्मूला होगा रिसिप्रोकल ऑफ सिग्मा रिसिप्रोकल एक्स इंटू डब्लू अपॉन सिग्मा डब्लू, एन की जगह क्या आ जाएगा, सिग्मा डब्लू आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन इलस्ट्रेशन की सहायता से ये अपन इसको समझते हैं। ए मैन ट्रेवल्ड बाय मोटर कार फॉर 3 days, मतलब मोटर कार से 3 दिन ट्रेवल करता है। ही कवर्ड 480 किलोमीटर्स ईच डे, 480 किलोमीटर रोज चला। वो कितना चला है, 480 किलोमीटर। ही ड्रोव द फर्स्ट डे 10 hours एट 96 किलोमीटर and the second day 12 hours at 80 kilometer per hour and the third day 15 hours at 64 किलोमीटर पर आवर। यानी कि स्पीड उसकी दे दी अपने को और कितने घंटे वो चला है। तो अपन इसकी गणना करेंगे कि किस तरह से उसकी एवरेज स्पीड रही। तो पहले दिन वो जो चला है तो 96 किलोमीटर उसने कवर किया है। कितना किलोमीटर चला, 96 किलोमीटर, और उसका टाइम कितना लगा, 10 घंटे। दूसरे दिन 80 किलोमीटर उसने कवर किया है और 12 घंटे में किया है। फ्रिक्वेंसी उसकी 12 घंटे होगी, यानी कि 80 किलोमीटर के हिसाब से 12 घंटे तक चलता रहा। यानी कि 80 की फ्रिक्वेंसी कितनी, 12। 96 की फ्रिक्वेंसी कितनी, 10 घंटे। और फिर 15 घंटे चला है वो 64 की स्पीड से। 15 घंटे 64, तो 64 एक्स की वैल्यू हो गई और फ्रिक्वेंसी हो गई 15। तो ये फ्रिक्वेंसी या वेट हो गया, ये 10, 12 और 15, तो 37 का टोटल वेट हो गया। अब अपन रिसिप्रोकल लेंगे एक्स की वैल्यू का, तो 96 का रिसिप्रोकल लिया, फिर 80 का लिया, फिर 64 का लिया। नहीं, एक में भाग 96 का दिया, एक में भाग 80 का दिया और एक में ही भाग 64 का दिया। तो अपने पास रिजल्ट्स रिसिप्रोकल के आ गए। ये रिसिप्रोकल लेने के बाद इसको वेट से मल्टीप्लाई किया। तो पहले जो ग्रुप का है यानी 96 की स्पीड का है, तो उसमें 10 इंटू 0.0104, तो हो गया 0.104 हो गया। फिर 12 से मल्टीप्लाई किया 0.0125, तो 1.150 हो गया। फिर 15 से किया तो 0.0156, तो 234 हो गया। इस प्रकार टोटल 488 हो गया। टोटल कितना हो गया, 488। तो अब ये सिग्मा रिसिप्रोकल एक्स इंटू वेट आ गया अपने पास, और सिग्मा वेट भी है अपने पास, डब्ल्यू भी है, 37 है जो। तो इसका भाग दिया, भाग देने के बाद जो वजन जो रिजल्ट प्राप्त हुआ वो 0.0132 आया। इसका रिसिप्रोकल अपन कैलकुलेट करेंगे तो 1 में भाग देंगे 0.0132, तो 75.76 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी आई, 75.76 किलोमीटर पर आवर की आई। 3 दिन की उसकी स्पीड ये रही है, एवरेज स्पीड। तो इस प्रकार हार्मोनिक मीन के द्वारा अपन ने ये कैलकुलेट कर लिया। तो हार्मोनिक मीन अपन इंडिविजुअल सीरीज में कैलकुलेट करते हैं, तब तो केवल इंडिविजुअल जो वैल्यूज दे रखी हैं उनका रिसिप्रोकल का टोटल करते हैं, और रिसिप्रोकल लेते हैं और उनका टोटल करते हैं, एन का भाग दे देते हैं और उसका फिर रिसिप्रोकल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वही हार्मोनिक मीन हो जाता है। कंटिन्यूस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज दोनों में अपन रिसिप्रोकल जो एक्स की वैल्यूज का कैलकुलेट करते हैं उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर वेटेड हार्मोनिक मीन निकालना हो तो जो अपन ने रिसिप्रोकल से जो वैल्यूज के निकालते हैं, मिड वैल्यू हो या वैल्यूज हो उनका, तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं रिसिप्रोकल्स को फ्रीक्वेंसी से। और वेटेड में अगर वेटेड हार्मोनिक मीन निकालते हैं तो रिसिप्रोकल्स को वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, और वेट से मल्टीप्लाई करके भाग भी वेट का ही देंगे फिर। तो इस प्रकार हार्मोनिक मीन में अपन ने ये सब समझा है। थैंक यू।